डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, लाल मिर्च, जौ, अरहर, सोयाबीन और लहसुन की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। हमीरपुर मंडी में 9,500 रुपए पर बिकी लहसुन। लुधियाना मंडी में लहसुन के सौदे 4,000 रुपए पर हुए। लाल मिर्च के निर्यात में हुआ खासा इजाफा, 6 लाख मीट्रिक टन के पार लाल मिर्च निर्यात। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 133 लाख टन के पार। कोटा मंडी में 4,005 रुपए पर रहा सोयाबीन का भाव। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात अगर हाजिर भाव की जाए तो शनिवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के सौदे मिले जुले देखने को मिले। बताते चलें कि देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में 14 मार्च को लहसुन का दाम था 9,500 रुपए। 15 मार्च को इसकी कीमत में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव बना रहा 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब के लुधियाना मंडी में इसी तरह लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लहसुन 14 और 15 मार्च को 4,000 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में लहसुन के भाव को देखें तो यहां शनिवार को नवाबगंज मंडी में लहसुन का भाव रहा 6,000 रुपए, जबकि राज्य की ही सफदरजंग मंडी में लहसुन के सौदे 6,300 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। तो लहसुन को लेकर ये रिपोर्ट अभी आपने देखी। जिस तरह से इस समय बाजार में, मंडियों में लहसुन का जो मार्केट है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है और लहसुन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे खास मेहमान जितेंद्र खुराना, बाजार के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं लहसुन पर ज़्यादा जानकारी के लिए। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लहसुन के इस साल के रिकॉर्ड निर्यात को देखते हुए भाव पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? जो अभी सिचुएशन है करंट में, जैसे आपने पूछा, हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक एमपी के माल जाके बिक रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की
और पंजाब की मंडियों में जो वहाँ की लोकल क्रॉप है वो कम से कम भी 1 महीने बाद से चालू होगी। जी। जो अभी तक माल बिक रहा है वो एमपी का जो माल था वही जाके बिक रहा है, और यूपी में भी आने वाले 10 दिन बाद 15 दिन बाद लोकल क्रॉप चालू हो जाएगी। जी। अभी जो करंट में भाव चल रहे हैं 35 रुपए से लेके ऊपर में 70 रुपए तक देसी माल और 50 रुपए से लेके 90 रुपए तक ऊटी के माल बिक रहे हैं। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? और बाकी तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि धीरे धीरे अपना माल निकालते चले। गीले माल है, जिनके गीले माल है वो अपना माल आधा माल बेचे, आधा माल थोड़ा रुक के बेचे, देख के मार्केट पे नजर बनाए रखे। अब जैसे ही तो तेजी है उसमें मार्केट में माल निकालना चालू करें। सिंपल सा फंडा रखें इस साल। मार्केट में प्रेशर से अगर माल आता है, मार्केट डाउन है, तो ये दिमाग में रखिए कुछ टाइम के लिए डाउन है, फिर वो बढ़ेगी। जैसे अभी पिछले 1.5 महीने से सब देख रहे हैं कि मार्केट में माल ज़्यादा आता है, थोड़ा कम हो जाता है, जैसे माल कम होता है रेट बढ़ जाते हैं। तो ये 10-20 रुपए की फ्लक्चुएशन आपको आगे पीछे दिखती रहेगी। तो जब भी ज़्यादा प्रेशर से माल आता है थोड़ा रुकिए, और जैसे तेजी है, जैसे इस टाइम तेजी है 10-20 रुपए 20 रुपए का फर्क है पिछले 10 दिन के अंदर, तो इसमें माल धीरे धीरे बेचते चलिए। ठीक है जितेंद्र खुराना जी, बहुत बहुत शुक्रिया लहसुन पर जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जैसा कि अभी जितेंद्र खुराना जी ने बताया कि आप जो लहसुन है इसका 50% आप रोक कर चल सकते हैं, 50% आप मंडियों में निकाल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसका जो रेट्स हैं वो आगे जाकर बढ़ सकते हैं। तो ये तो रही लहसुन की बात। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिर्च से जुड़ी कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023 से 24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है और इस साल लाल मिर्च का निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन के पार जा चुका है, जो बीते साल की तुलना में 84 मीट्रिक टन ज्यादा है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक कुछ सीमित देखने को मिली है। इसको लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। तो जैसा कि अभी रिपोर्ट में आपने देखा कि मिर्च की जो आवक है वो फिलहाल सामान्य बनी हुई है। मिर्च की हम बात कर रहे हैं और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी। साहिल गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में लाल मिर्च का भाव कैसा रह सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय लाल मिर्च की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर मांग के अंदर बढ़ोतरी की गई है। जी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग के अंदर लगभग 1.5 से 2.5% तक की वृद्धि देखी गई है। जी। लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय लाल मिर्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी। कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय लाल मिर्च की 12 महीने मांग बनी रहती है। घरेलू स्तर पर अगर हम पैदावार की ओर नजर डालते हैं तो पैदावार में कुछ आंशिक कमी दर्ज की गई है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और आगे जो इसकी मौसमी मांग है उसमें लगभग 1 से 2% तक और वृद्धि की उम्मीद लगाई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को लाल मिर्च के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। ठीक है। इसके अलावा सर जो किसान है उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन लाल मिर्च के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है। तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो आप अपना स्टॉक जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसके जो रेट्स हैं वो 300 से भी ऊपर जा सकते हैं और इसके आसपास रह सकते हैं। चलिए, तो ये तो रही मिर्च की बात। अब हम बात कर लेते हैं सेब को लेकर। सेब की जानकारी हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव कहाँ पर क्या कुछ बने हुए हैं वो आपको बता देते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं गुजरात की गोंडल मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 10,500 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 9,000 रुपए पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 12,000 रुपए पर हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसका भाव रहा 12,500 रुपए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और अरहर की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अरहर को लेकर। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर अगर नजर डाली जाए तो शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा 5,550 रुपए। इसके अलावा धोराजी मंडी में अरहर 6,705 रुपए पर बिका, जबकि जंबूसर मंडी में अरहर के सौदे 7,200 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में अरहर का भाव रहा 7,600 रुपए। अरहर की पैदावार की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया और इसके अनुसार साल 2024 से 25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024 से 25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चले कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और इसके साथ ही उनकी आय में भी काफी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी कि अरहर दाल की MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 से 24 के दौरान अरहर की MSP 7,000 रुपए थी। साल 2024 से 25 के दौरान खरीफ अरहर की MSP 550 रुपए बढ़ा दी गई और उसके बाद अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है।
तो अरहर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बाजार के जानकार साहिल गोयल जी जुड़ गए हैं। साहिल जी, क्या लगता है जो अरहर का भाव है आगे किस ओर जाता दिख रहा है, किसानों के लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अरहर के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पैदावार जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पैदावार उच्च गुणवत्ता की होते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर में मांग के अंदर जो है लगभग 3% तक का सुधार देखने को मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग के अंदर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा इसके एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण बाजारों के अंदर जो है निचले स्तरों से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे किसानों को बाजारों के अंदर फसल बेचने में आसानी रहेगी और उन्हें उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और इसकी जो मौसमी मांग है उसमें भी लगभग 1 से 2% तक सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को अरहर में तेजी की सलाह रहेगी। तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि जो घरेलू मांग है अरहर की वो भी बढ़ी है, यानी कि डिमांड बढ़ी है, ऐसे में जो इसके रेट्स हैं वो भी बढ़ेंगे और इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल पाएगा। तो ये तो रही अरहर की बात। अब आगे बढ़ते हुए केले को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव से जुड़ी कुछ जानकारी आपको बता देते हैं और इसके भाव की शुरुआत करते हैं गुजरात की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 3000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में केला 13,500 रुपये पर बिका, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में केले के सौदे 1,700 रुपये पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इसका भाव रहा 2,950 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जौ को लेकर बात कर लेते हैं। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही और हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा 1,920 रुपये। कोटा मंडी में इसका भाव रहा 2,151 रुपये। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में जौ के सौदे 2,600 रुपये पर हुए। वहीं शामली मंडी की बात करें तो इसका भाव रहा 2,600 रुपये। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023 से 24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया और इसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही। आपको ये बताते चलें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी और इसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जौ को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम के दौरान बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर आंशिक नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ मंडियों के अंदर मुनाफा वसूली भी हमें होते हुए दिखाई दी है। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी पैदावार पे भी नजर डालते तो पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार में आंशिक सुधार देखने को मिला है। एक जो सकारात्मक कदम हमें देखने को मिला है वो ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसका एमएसपी बढ़ाया गया है। एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण बाजारों के अंदर फसलों को उचित दाम मिलते हुए दिखाई देंगे और इसके अलावा किसानों को भी जो है फसल बेचने में आसानी होती हुई दिखाई देगी। ये काफी ज्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। फिलहाल अगर हम पिछले 2 से 3 साल का आंकड़ा देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जौ के भावों में लगातार वृद्धि हमें देखने को मिली है। आगे भी फंडामेंटल्स मजबूत नजर आते हैं। मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जौ के अंदर तेजी में बना रहे जा सकता है। तो जैसा कि साहिल जी ने बताया कि जो जौ है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो फंडामेंटल्स हैं उनके अनुसार देखते हुए इसके जो प्राइसेस हैं वो भी आगे जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो रही जौ की बात। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंगूर से जुड़ी कुछ जानकारी आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। इसके भाव आपको बता देते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अंगूर का भाव रहा 9,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अंगूर 9,000 रुपये पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अंगूर के सौदे 6,500 रुपये पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसका भाव रहा 5,760 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं।
और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे सोयाबीन और गेहूं का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चर्चा कर लेते हैं सोयाबीन को लेकर। सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है इस समय मंडियों में। और अगर हम बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,925 रुपए। जसदड़ मंडी में इसका भाव रहा 3,600 रुपए। जेतपुर मंडी की अगर हम बात करें तो वहां पर सोयाबीन का भाव 3,650 रुपए रहा। और इसके अलावा राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,005 रुपए पर हुए। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और इसके साथ आय में वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। आपको बता दें कि पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा और इसकी एमएसपी साल 2024 से 25 के दौरान 292 रुपए बढ़ा दी गई और इसके बाद आपको बता दें कि 4,892 रुपए प्रति क्विंटल इसकी कीमत तय की गई। आपको ये भी बताते चले साथ साथ कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024 से 25 के दौरान कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया और इसके मुताबिक साल 2024 से 25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है और इसका सीधा असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024 से 25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है और जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, सोयाबीन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं और किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा इसका एमएसपी बढ़ाया गया है। एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण किसानों को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इससे बाजारों के अंदर जो है किसानों को फसल बेचने में आसानी रहेगी और उन्हें उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। घरेलू स्तर पर पैदावार के अंदर जो है पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में मजबूती के कारण भी जो है भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सोयाबीन में तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया कि डिमांड एंड सप्लाई काफ़ी अच्छी रह सकती है, ऐसे में तेज़ी करने में ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अमरूद को लेकर, इसके भाव को लेकर बातचीत कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी से, जहां पर अमरूद का भाव 7,500 रुपए रहा। इसके साथ दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में अमरूद का भाव 4,800 रुपए रहा, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में अमरूद के सौदे 2,300 रुपए पर हुए। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर। शनिवार को उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,750 रुपए। राजस्थान की बस्ती मंडी में भाव रहा 2,624 रुपए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की बात करें तो गेहूं के सौदे 3,000 रुपए पर हुए।
वहीं लखनऊ में अगर हम इसके भाव की बात करें तो 2,950 रुपए पर बिका। गेहूं की पैदावार पर अगर हम नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023 से 24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया और इसके अनुसार साल 2023 से 24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान जताया गया। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से की जाए तो साल 2022 से 23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन रही थी। साहिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, गेहूं का भाव आगे किस ओर जाता दिख रहा है और जो किसान हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हमने देखा भी था कि पिछले सीजन के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आता हुआ दिखाई दिया था। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा घरेलू मांग में आंशिक सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल भी देखने को मिली है, जिसके कारण निचले स्तरों से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा लगातार खरीद के कारण भी बाजारों के अंदर एक रौनक का माहौल बना हुआ है और बाजारों के अंदर किसानों को फसल बेचने में आसानी मिलती हुई दिखा रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संतरे को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। भाव कहां पर क्या कुछ रहे आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में संतरे का भाव रहा 8,500 रुपये, हमीरपुर मंडी में 8,500 रुपये, वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 6,125 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 4,000 रुपये। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए जाते जाते जान लेते हैं आज की मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को लाल मिर्च पे विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। देखिए घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। निर्यात मांग पिछले 3 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है और आगे जो इसकी मौसमी मांग है उसमें भी लगभग 2 से 3% तक वृद्धि की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसके सारे ही फंडामेंटल्स हमें स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें मजबूत होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को लाल मिर्च में तेजी करके चलना चाहिए। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। ठीक है साहिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से काफी मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा, देखते रहिए DD किसान। नमस्कार।